हेलो गाइस, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल तेज स्टडी। और आज हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला करने जा रहे हैं, जिसमें कुल 52 प्रश्नों को संकलित किया गया है, जो गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें गवर्नर जनरल एवं वायसराय अर्थात गवर्नर जो आधुनिक भारत में प्रश्नों में के अंतर्गत आए हैं विभिन्न एग्जामों में, तो उसको संकलित किया गया है और पूरा पूरा प्रयास किया गया है कि सारे प्रश्नों को जो है इसमें दिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का नाम क्या था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल का क्या नाम था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नहीं, ये गलत होगा। अभी हमने ऊपर उसको देखा कि उसमें कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। और विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो ये सही उत्तर है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो यह किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो ब्रिटिश संसद में वॉरेन हेस्टिंग्स के ऊपर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को किसने समाप्त किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और इसे बंगाल में प्रारंभ किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? तो भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किसने किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलिए अगला प्रश्न। किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविदाबद्ध सिविल सेवा या कोविनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई? तो वह था कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली। चलिए अगला प्रश्न। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? तो सहायक संधि किसके काल में हुआ था? तो वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि को क्रियान्वित किया गया था। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो वह था हैदराबाद का निजाम। और इसे हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसमें है, वो ट्रिक है, हमें तो आप भा से गए। तो हमें ह से क्या हो जाएगा? हैदराबाद, में से मैसूर, और त से तंजौर, अ से अवध, प से पेशवा, भ से भोसले और स से सिंधिया। तो इस क्रम में जो है वह सहायक संधि का स्वीकार किया गया था। तो आप याद कर लीजिएगा, पहला है हैदराबाद, दूसरा है मैसूर, तीसरा है अवध, चौथा पेशवा, पांचवा भोसले और फिर सिंधिया। ये इनका क्रम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि नहीं स्वीकार की थी? तो सहायक संधि इसमें से किसने किया? तो जैसा अभी हमने ऊपर देखा ट्रिक में, जैसे एक ट्रिक में हम लोग अभी देख रहे थे, उसमें हैदराबाद तो था, मैसूर भी था। तो इसमें किसने नहीं किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर के होलकर राज्य ने जो है सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। राजपूताना राज्यों ने भी स्वीकार कर लिया था बाद में चल के। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो वह था बाजीराव द्वितीय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंग नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था?
तो वह लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वह कौन था कुशासन के आधार पर? तो वह बेंटिक था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती पर पाबंदी लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था विलियम बेंटिक। चलिए इसका सही अगला प्रश्न देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो वह कौन था? लॉर्ड एलनबरो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय में संपन्न हुआ था? तो अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय किसके समय में संपन्न हुआ था? तो वह एलनबरो के समय में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड एलनबरो। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो विलय की नीति किसने शुरुआत की था? तो वह था लॉर्ड डलहौजी, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो किस रीति से हुआ था अवध का विलय? कुशासन के आधार पर। इसने कुशासन के आधार पर अवध का विलय किया था। और मैसूर का किसने किया था? तो वो बेंटिक था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय वहाँ का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो उस वक्त अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? जेम्स आउटरम। चलिए अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण डलहौजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से किन किन स्थानों के बीच हुआ था? तो किन स्थानों के बीच हुआ था? तो बम्बई और थाने के बीच में हुआ था डलहौजी के शासनकाल में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय पर क्रम पर विचार कीजिए। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत इन राज्यों का जो विलय हुआ था, तो इसमें कई राज्य थे। जैसे इसमें आता था इसका उत्तर एक ट्रिक से आप देख लीजिए। इसमें होगा एस, एक मिनट, एस जे एस बी यू, फिर झा नागपुर। ठीक है, तो इसका है एस जे एस बुझा नागपुर। एस जे एस बुझा नागपुर। एस फॉर सतारा, जे फॉर जैतपुर, एस फॉर संभलपुर, फिर बी से बघाट, यू से उदयपुर, और जे एस से झांसी हो जाएगा, और ए से अवध हो जाएगा, जे एच ए से झांसी हो जाएगा, और एन से नागपुर हो जाएगा। यानी एस जे एस बुझा नागपुर। यानी सबसे पहले कौन आएगा? सतारा आएगा, फिर जैतपुर आएगा, फिर संभलपुर आएगा, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। तो इसके हिसाब से जो है सतारा पहले हो गया, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर। यानी इसका सही उत्तर होगा संबलपुर, उसके बाद झांसी। यानी सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3, 2, 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग्स द्वारा मजबूती से रखी गई, जिसके ऊपर संरचना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। फिर बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। और उसके बाद फिर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। नहीं, ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत होगा। डी देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसका सही मतलब गलत उत्तर जो है इसका, लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, यह गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग।
चलिए अगला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो वह कैनिंग था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो यह किसके द्वारा किया गया था? 1858 की साम्राज्ञी की घोषणा के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनगणना करवाई थी? तो वह कौन था? लॉर्ड मेयो। 1882 में पहली बार 1872 में पहली बार जनगणना करवाई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के समय एक दंडित अपराधी द्वारा कर दी गई? तो वह कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में एक अपराधी द्वारा कर दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड लिटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त कर दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देते हैं, भारत में स्थानीय स्वायत्तशासित संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थीं। किसके शासनकाल में की गई थी? तो वह था लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन के लिए लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड रिपन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसके शासनकाल में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यावधि के घंटों की सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो पहला कारखाना अधिनियम किसके शासनकाल में आया था? तो वह रिपन के समय में आया था। 1881 के मतलब पहला कारखाना अधिनियम रिपन के दौरान पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित वायसरायों में से किसका शासनकाल सर्वाधिक दीर्घजीवी रहा है? तो सबसे लंबा कार्यकाल जो है वह लॉर्ड कर्जन का रहा है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन की शासन की तुलना जो है, प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो वह कर्जन के समय में हुआ था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला प्रश्न, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो कर्जन के समय में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न, भारत के किस गवर्नर जनरल ने बाटो और राज करो की नीति के अंतर्गत मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मिंटो। 1909 के अधिनियम द्वारा जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो वो हार्डिंग का काल था, और इस सभी चारों ऑप्शन में हार्डिंग का नाम नहीं है, तो यह गलत है। इसका सही उत्तर है हार्डिंग, इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये हार्डिंग इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ कौन जुड़ा था? तो वह लॉर्ड जॉन लॉरेंस था। कौन था? जॉन लॉरेंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। लॉर्ड डेलहौजी। तो लॉर्ड डेलहौजी को लॉर्ड डेलहौजी ने क्या किया था? व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने लाया था? लॉर्ड डेलहौजी ने लाया था व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड डेलहौजी। विलियम बेंटिक ने क्या किया था? इसने सती प्रथा का निषेध किया था। स्वायत्त शासन, यह रिपन के समय में था, और बंगाल का विभाजन कर्जन के काल में हुआ था। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी हो जाएगा। यानी 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका पहला ही उत्तर सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के समय में था, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता यह लॉरेंस का था। सहायक संधि वेलेस्ली का था, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वह किसके काल में हुआ था? डफरिन के समय में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, वेलेस्ली सहायक संधि ये भी सही है,
लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का सिद्धांत, यह भी सही है, यानी उच्चतम निष्क्रियता यह गलत है, यह जॉन लॉरेंस के समय की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, विलियम बेंटिक 1828 का 17वां रेगुलेशन। तो इसका सही मतलब गलत जो उत्तर है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स का है, क्योंकि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। तो यह गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? 1849 ईस्वी सतारा का विलय, 1848 पंजाब का विलय, 1849 में सतारा नहीं हुआ था, 1848 में हुआ था सतारा का विलय, और पंजाब का नहीं, 1856 में अवध का विलय हुआ था, ये सही है। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1856 में अवध का विलय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल में द्वैध शासन के लिए जाना जाता है। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लाया गया था। विलियम बेंटिक को अंग्रेजी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इसी के टाइम में अंग्रेजी शिक्षा जो है मैकाले द्वारा प्रारंभ किया गया था। चार्ल्स मेटकाफ को प्रेस मुक्ति पर से प्रतिबंध हटाने के लिए जाना जाता है, और इसे प्रेस मुक्ति दाता भी कहते हैं। और बंगाल का विभाजन कर्जन के समय में हुआ था, इसलिए ये तीनों इसके मिलान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहले का सी, दूसरे का डी, और चौथे का ए, तीसरे का ए और चौथे का बी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले का सी, दूसरे का डी, तीसरे का ए और चौथे का बी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन। उपयुक्त वायसरायों का सही कालक्रम बताना है। तो ये क्रम में ही दिया गया है। लॉर्ड कर्जन जो है इसका कार्यकाल 1904 के आसपास था। लॉर्ड हॉर्डिंग का 1911 के आसपास, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये 1919 के आसपास थे, और लॉर्ड इरविन ये 1930 के आसपास थे। 28-30 के आसपास जो है इरविन का कार्यकाल था। तो 1, 2, 3, 4 ये, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3, 4 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डलहौजी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, कर्जन और एल्बर्ट बीट रिपल। तो इसमें इसका जो मतलब सही विकल्प नहीं सुमेलित है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के समय में नहीं आया था। तो बाकी सारे विकल्प सही हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? रेगुलेटिंग एक्ट का ये गलत है, वारन कॉर्नवालिस नहीं होगा, बल्कि ये हेस्टिंग के समय में आया हुआ था। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड वेलेजली, नहीं ये कॉर्नवालिस के समय में था। सिंध का विलय लॉर्ड एलनबरो, यही सही है, लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी सही है। लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी सही है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, नहीं ये गलत है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हेस्टिंग के समय में हुआ था, तो इसलिए यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। दोस्तों, इसमें गवर्नर जनरल से संबंधित जितने भी प्रश्न थे हमने पूरा प्रयास किया सबको इसमें सम्मिलित करने के लिए। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्रमोट करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हम अगली नोटिफिकेशन आपको दे सकें। धन्यवाद।